अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने बैरूनी अमल के पहले हिस्से में मुख्तलिफ़ फ़रसूदगी के मुतालिक पढ़ा था, जैसे तबई फ़रसूदगी, कीमियाई फ़रसूदगी, चट्टानों का बिखराव। अब हम तीसरी फ़रसूदगी की तरफ आते हैं, हयातियाती फ़रसूदगी। तबई और कीमियाई फ़रसूदगी के अलावा हयातियाती वजूहात की बिना पर भी चट्टानों की फ़रसूदगी का अमल वजूद में आता है। बच्चों, आपने कई मरतबा किलों वगैरह की सैर की होगी। किलों की जो फसील आपने देखी होगी, ऊंची दीवारें, उन पर उगे हुए दरख्त देखे होंगे। आपने देखा होगा कि उन दरख्तों पर दरख्त जो हैं, उनकी जड़ें उन जगहों पर पत्थरों के अंदर तक चली जाती हैं और वो पत्थर ढीले हो जाते हैं। दरख्तों की जड़ें बढ़ने के बाद चट्टानों के ज़र्रात में तनाव पैदा होता है और वो चट्टानें हिलने लगती हैं और हिलकर टूटने लगती हैं, जैसे कि हम इस शक्ल में देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों, आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो होती हैं वो ज़मीन को कुरेदती रहती हैं, मिट्टी कुरेदती हैं, फिर उनका ढेर बनाती हैं। इसी तरह चूहे हैं, खरगोश हैं और दीगर हशरात जो ज़मीन के अंदर बिल बनाते हैं, तैयार करते हैं, इन तमाम जानदारों को कुरेदने वाला जानवर भी कहते हैं और इनकी कुरेदने की वजह से भी चट्टानों की फ़रसूदगी अमल में आती है। आपने कई चट्टानों पर देखा होगा कि सब्ज़ काई लगी हुई होती है। गुले संग, जिसे दगड़ फूल कहते हैं, ऐसे पत्थरों पर इन नबातात की नशोनुमा होती है। इनकी वजह से भी फ़रसूदगी का अमल रूनुमा होता है। अब आते हैं बच्चों हम तोदों की झींच की तरफ। तोदों की झींच यानी उनकी हरकत। चट्टानों से अलहदा होने वाले जो टुकड़े होते हैं, टूट टूट कर अलहदा होते हैं, वो ढलान की सिमत में सरकते जाते हैं और निचले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। सालों साल तक इस अमल की वजह से ये टुकड़े एक जगह जमा हो जाते हैं और इनकी वजह से मखरूती टीला तैयार हो जाता है। फ़रसूदगी की वजह से अलहदा होने वाले ज़र्रात की हरकत सिर्फ कशिश शक्ल की वजह से होने के अमल को तोदों की झींच कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं। तेज़ ढलान पर तेज़ी से हरकत करते हैं और सुस्त ढलान पर सुस्त रफ्तारी से ये हरकत करते हैं। अब हम आते हैं तेज़ रफ्तारी से होने वाली तोदों की हरकत की तरफ। आप जानते हैं बच्चों, चट्टानों का खिसकना, ज़मीन का खिसकना, धंसना, ये जो हरकत हैं ये तेज़ी से होती हैं। बाज़ मरतबा इन हरकत के असरात काफ़ी तबाहकुन होते हैं। तेज़ ढलान वाले मरतूब आबो हवा के इलाक़ों में इन हरकतों के अमल पजीर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ढलान में फ़रसूदा ज़र्रात का अंबार लग जाता है। इन इलाक़ों में बारिश की वजह से पानी फ़रसूदा ज़र्रात में जज़्ब होने की वजह से इनका वज़न बढ़ जाता है और नतीजतन फ़रसूदा ज़र्रात तेज़ी से ढलान की जानिब सरकते जाते हैं। मसलन ज़िला पूना के मालेन गांव में चट्टानों का खिसकना। बाज़ औक़ात ये अशिया नीचे की जानिब खिसकने के बजाय उसी जगह अंदर की तरफ धंस जाती है। इसे ज़मीन का धंसना कहते हैं और इस किस्म के तोदों की हरकत की वजह से ज़लज़ले भी आते हैं। हरकत जो है ये काफ़ी तेज़ होती है और ये ज़लज़लों की वजह से भी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर इस शक्ल में देख सकते हैं। सुस्त रफ्तारी से होने वाली तोदों की हरकत। कम ढलान वाले जो इलाके होते हैं, आम तौर पर मरतूब आबो हवा के इलाके में इस किस्म की सुस्त रफ्तारी होती है। इसमें मिट्टी के सरकने का अमल
बड़े पैमाने पर होता है। बर्फ़ पोश इलाके के सरहदी हिस्सों में भी ढलानों में मिट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुस्त रफ्तारी से सरकती है, जिसकी वजह से गहराई में छोटे छोटे उमूदी बांध जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। इस अमल को मिट्टी का ढकेला जाना कहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर इन शक्लों में देख सकते हैं। अब हम आते हैं आखिर में उरियाकारी। उरियाकारी किसे कहते हैं? जिस तरह फरसुदगी और तोदों की हरकत से मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों की मिट्टी, चट्टानों के टुकड़े टूटते फूटते हैं, जमा होते हैं, इसी तरह उरियाकारी भी एक बैरूनी अमल है। और उरियाकारी मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए होती है। हवा, बहता हुआ पानी, बर्फ़ानी नदी, समंदर का पानी है, ज़ेरे ज़मीन पानी वग़ैरह के अमल की वजह से उरियाकारी का अमल होता है। और उरियाकारी के अवामिल और इससे तैयार होने वाली ज़मीनी अशकाल का मुताला हम अगले सबक में करेंगे इंशाअल्लाह।